इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र के MR9 की खाले पड़े मैदान में 3 गौवंश के शव की सूचना मिलने पर पुलिस टीम और पशु सख्त टीम मौके पर पहुंची और प्रारंभिक जांच के बाद गाय के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं माइक कब्बार पहुंचे हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने हंगामा मचा दिया और विशेष वर्ग के लोगों पर गाय को जहर देकर मारने के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मामले को गंभीरता से देखते हुए 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। वहीं लगातार पूछताछ जारी है। उनके मालिक हैं जो गाय के उनको भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वैधानिक कार्रवाई आयोजित तथ्यों के आधार पर की जाएगी। उज्जैन के नीलगंगा थाना पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों के नकली नोट के साथ 3 आरोपियों को धर दबोचा। जी हां, उज्जैन की नीलगंगा थाना पुलिस ने गौघाट रेलवे कॉलोनी में दबिश देकर नकली नोट चलाने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पिछले दिनों इंदौर के बाणगंगा थाना पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में नकली नोट छापने वाले गिरोह के साथ मिलकर यह बदमाश काम करते हैं। आरोपियों के पास से 2,05,500 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 489B एवं C के तहत कार्रवाई की है। टीआई विवेक करोड़े ने बताया कि रात 10:15 बजे मकान नंबर 206 रेलवे कॉलोनी में दबिश दी थी। मुखबिर से सूचना मिली थी कि यहाँ कोई संदिग्ध युवक है जिनके पास अवैध रूप से लाखों रुपए की राशि बैग में है। पुलिस के पास यह भी सूचना थी कि पिछले दिनों इंदौर में जो नकली नोट छापने वाला गिरोह पकड़ाया था उसके कुछ सदस्य उज्जैन में हैं और वे बाजार में नकली नोट चला रहे हैं। वहीं खबर यह भी सामने आई है कि बदमाशों ने गुरुवार को एक ही दिन में नीलगंगा थाने के सामने ही लगने वाले गुरुवार के हाट बाजार में करीब 26,000 रुपए के नकली नोट चला दिए हैं। क्योंकि रिश्वत के रूप में नोटों का वितरण किया जाता है, साथ ही नकली नोटों का प्रचलन भी इसके दौरान बढ़ जाता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए निर्देश दिए गए थे। इसी दौरान हमें सूचना प्राप्त हुई कि बाणगंगा पुलिस नीलगंगा अन्नपूर्णा पुलिस के द्वारा एक आरोपी को उज्जैन से उठाया गया है। तो हमने उस सूचना को और डेवलप करते हुए उसके एक साथी लोकेश वर्मा को गिरफ्तार किया और लोकेश वर्मा पूछताछ करके उसके 2 अन्य साथियों को अपने क्षेत्रों से मतलब नज़दीकी क्षेत्रों से उज्जैन जिले के उनको गिरफ्तार किया। उन लोगों से कुल 2,05,500 रुपये के नकली नोट जो कि 2,000 और 500 के नोटों के रूप में। मध्य प्रदेश में चुनावी तारीख के ऐलान होते ही सियासी गर्माहट साफ महसूस की जा रही है। बीजेपी अब तक प्रत्याशियों की 4 सूचियां जारी कर चुकी है, जबकि कांग्रेस श्राद्ध पक्ष में सूची जारी करने से बच रही है। कांग्रेस प्रत्याशी की पहली सूची नवरात्रि के पहले दिन जारी होगी। इंदौर के शहर अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्डा का कहना है कि श्राद्ध के ठीक बाद नवरात्रि के पहले दिन कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची आ जाएगी, जबकि कांग्रेस की संगठन से जुड़ी मजबूती की तैयारियां जारी है। हमारे सभी बूथ लेवल ऑफिसरों के नाम हमने पीसीसी को भी दे दिए हैं। हमारे सारे बूथ का वर्कर खड़ा है, सेक्टर इंचार्ज तैयारी से खड़ा है और प्रत्याशी घोषित होते ही हम लोग मैदान पूरा अभी भी मैदान में है और आगे भी अपने देवर देवरानी और नंदन की शिकायत लिए मुझे न्याय चाहिए की तख्ती लेकर एसपी कार्यालय एक पीड़ित महिला पहुंच गई। यहाँ पीड़ित मनीषा ने आरोप लगाया है कि उनके साथ देवर देवरानी और नंदन द्वारा आए दिन मारपीट की जाती है। साथ ही इन लोगों ने मिलकर उनकी अलमारी से लाखों रुपए के जेवरात भी चुरा लिए हैं। यहाँ मनीषा ने बताया कि मारपीट और जेवर चुराने की शिकायत वो बड़नगर थाना पुलिस में कर चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। अब थक हार कर मनीषा ने एसपी महोदय का दरवाजा खटखटाया है और न्याय की गुहार लगाई है। मेरी अलमारी में से भी आभूषण वगैरह चुरा लिए इन्होंने, अलमारी का ताला तोड़कर, और वो दे भी नहीं रहे। और मैंने पहले भी बड़नगर थाने में जी नहीं, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। ये घटना हो रही है आपके साथ? ये मेरे को 3 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है और बहुत। भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया है। जहां कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि बॉस का फोन आया है कि कैलाश तुम्हें चुनाव लड़ना है तो हम उस फौज के सिपाही हैं। बॉस ने बोल दिया तो लड़ना है तो लड़ना है, कुएं में कूदना है तो कूद जाओ। दरअसल उज्जैन की तहसील नागदा में कैलाश विजयवर्गीय ने यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव की डेट डिक्लेयर हो गई है और हमें सरकार बनाना है और हर कार्यकर्ता को सरकार बनाने के लिए पार्टी के लिए मेहनत करना होगी। एक बात बताता हूँ कि कभी कभी हर निर्णय हमारी पसंद के नहीं होते हैं। जैसे मुझे कह दिया कि लड़ना है तो लड़ रहा हूँ, मेरी इच्छा नहीं थी, फिर भी बॉस का फ़ोन आया तो
मैं लड़ रहा हूँ। अब हम तो उस फौज के सिपाही हैं कि कुएं में कूद जाओ तो कूद जाते हैं, ज़्यादा चिंता नहीं करते। विजय वर्गीय ने कहा, डरता थोड़ी ना हूँ कि लड़ूंगा तो हार जाऊंगा, क्षेत्र में नहीं जाऊंगा तो कभी जीत जाऊंगा तो 50,000 वोट से अधिक वोट से जीतूंगा। चुनाव में नहीं लड़ता, मेरे बीजेपी के कार्यकर्ता लड़ते हैं। मुझे भी कह दिया कि लड़ना है आपको, मैंने बोला नहीं लड़ना है तो ऊपर से बॉस का फोन आ गया कि लड़ना है तो फिर लड़ना, उसके बाद विचार नहीं करना। फिर अपन तो उस फौज के सिपाही हैं, तो उन्होंने बोल दिया कुएं में कूद जाओ तो कूद जाओ, ज़्यादा चिंता नहीं करना, सोचा ही नहीं कभी। पत्नी से फोन पर कहा कि मैंने जहर खा लिया है। इसके बाद इंद्रालय के पीछे 7 बीघा जमीन पर पति का शव मिला। जी हाँ, इंदौर रोड 4 लेन स्थित कॉलोनी इंद्रालय के पीछे 7 बीघा जमीन पर युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृत्यु से कुछ समय पहले उसने अपनी पत्नी को फोन पर बताया था कि उसने जहर खा लिया है। यहाँ परिजनों ने बताया कि मृतक संजय पिता राम प्रसाद, जो कि कर्ज तले दबा हुआ था, जिसके चलते वह काफ़ी डिप्रेशन में था और इसी के तहत उसने मौत की ओर अपना कदम उठा लिया। मृतक नानाखेड़ा के जहार नगर का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। सर ये अभी तो क्या हुआ कि उनकी श्रीमती का कॉल आया कि मेरे पास आपके भैया का फ़ोन आया है, आप बोले होटल इंद्रालय कॉलोनी बनी है, उसके जस्ट पीछे आपके भैया ने बताया है कि मैंने कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया है। तो वो उनको भाभी को बोल रहे थे, पता बता रहे थे। उनने पता वगैरह सब बताया, भाभी ने भी देखी नहीं थी वो जगह। 7.5 बीघा ज़मीन है वो, भाभी ने भी जगह नहीं देखी थी और ना ही वो जगह मैंने देखी थी। हम ढूंढते गए, हम उस ज़मीन के स्पॉट पर पहुँचे और हमने हमारे भाई को वहाँ से मृत अवस्था में कुछ जहरीला पदार्थ उसने खा लिया था, वहाँ से हमने भाई ने बहन की हत्या करने का एक मामला सामने आया है। दरअसल आगर मालवा परिवार में विवाद के चलते 24 वर्षीय विवाहित महिला की तलवार से गला रेत कर हत्या का एक मामला सामने आया है। हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। प्रथम दृष्टया ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। मृतिका के भाई पर पुलिस ने शंका जताई है। फिलहाल मृतिका संगीता बाई के भाई बगदू मेघवाल से पुलिस पूछताछ कर रही है। जिले के बड़ौदा थाना अंतर्गत ग्राम बीजा नगरी की यह घटना बताई जा रही है। यहाँ शादी के बाद महिला के चचन्ने राजस्थान निवासी अरबाज से अवैध संबंध होने की जानकारी पुलिस को मिली है। पुलिस को शंका है कि ऐसी के चलते महिला की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि महिला की शादी नंदू मेघवाल से हुई थी। वह अपने पति से अलग रहती है और महिला की उज्जैन के किसी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज है। महिला का शव बीजा नगरी में उसी के घर में बरामद हुआ है। फिलहाल उसी के भाई से कड़ी पूछताछ की जा रही है। बगदूलाल ने जहाँ विवाह किया था, जहाँ से वो अपनी पत्नी लाया, वो और संगीता, इनका एक ही परिवार में आटा साटा विवाह था, जिससे बगदूलाल काफ़ी बेचैन था और परेशान था कि संगीता अपने पति के पास जा नहीं रही थी और उसने अन्यत्र चाचुर्णी में गांव में जो है उसने प्रेम विवाह कर लिया था, जिससे बगदूलाल नाराज़ था क्योंकि उसका भी परिवार टूट रहा था, आटे साटे का विवाह था। इसलिए उसने नाराज़ होकर, इस बात से क्षुब्ध होकर अपनी बहन का धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी है। निगम आयुक्त रोशन सिंह ने आज सीवरेज संबंधित कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान मेला क्षेत्र के सीवरेज कार्यों को 20 अक्टूबर तक पूर्ण करने के सख्त आदेश दिए हैं। यहाँ निगम आयुक्त रोशन सिंह ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे सीवरेज से संबंधित कार्यों का निरीक्षण करते हुए टाटा कंपनी के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्य में अब देरी न करें, अन्यथा अब कार्रवाई होगी। तो कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य रूप से हमारे मेन ट्रंक में तकरीबन 500 मीटर का काम सिर्फ बचा हुआ है और उस 500 मीटर को कैसे भी करके हम अक्टूबर महीने में ख़त्म करने की योजना बना रहे हैं और कोशिश है कि मेन ट्रंक लाइन हमारा आने वाले 1 महीने के श्राद्ध पक्ष की चतुर्थी पर आज श्रद्धालुओं ने सिद्धवट पहुंचकर दूध अर्पित किया। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन सिद्धवट पर दूध अर्पित करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं। इसी के तहत आज बड़ी संख्या में कतारबंद श्रद्धालुओं ने सिद्धवट पहुंचकर दूध अर्पित किया और अपने पितरों को याद किया। वहीं पितरों की आत्म शांति के लिए तर्पण भी किए। वहीं गया कोठा तीर्थ स्थल पर भी आज श्रद्धालु की कतारबंद लाइन देखने को मिली। यहाँ भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे और दूध अर्पित कर पितरों की आत्म शांति के लिए तर्पण किया।
राजगढ़ जिले के शासकीय हाई स्कूल पीपलवे में प्रतिदिन सुबह लग रही अनूठी हाजिरी बच्चों को परमाणु संख्या और तत्वों के नाम को सरल तरीके से सीखने में मददगार साबित हो रही है। स्कूल की शिक्षिका इंदिरा कुशवाहा ने बच्चों को परमाणु संख्या और तत्वों के नाम सिखाने के लिए एक नया तरीका खोज निकाला है। उन्होंने शून्य निवेश नवाचार किया। सुबह हाजिरी के समय यस मैम प्रेजेंट मैम की जगह शिक्षिका परमाणु संख्या बोलती हैं और बच्चे रोज तत्वों के नाम बताते हैं। शिक्षिका इंदिरा कुशवाहा ने बताया कि कक्षा 9वीं अध्याय परमाणु की संरचना 18 परमाणु संख्या और उनके तत्वों के नाम हाजिरी के रूप में अगर रोज लिए जाएं तो बच्चे आसानी से परमाणु संख्या और उनके प्रति सीख जाएंगे। 19 सबसे सस्ता सबसे बड़ा अखबार 3 रुपए में 12 पृष्ठ, सब पे नजर सबकी खबर, दैनिक अवंतिका। उज्जैन से जुड़ो, अवंतिका पढ़ो। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।